गाइज, वेलकम बैक टू रियानी की ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइज लेकर आ गई मैं इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सब लोगों के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा आप लोगों ने, तो मैं उनका एक व्लॉग बना दिया है मैंने। क्वेश्चंस ना इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम मैंने यूट्यूब पे तो नहीं डाला है, बट ये इंस्टाग्राम के है और मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ यहाँ ब्लॉग में। और आपके क्या पता आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इनका आंसर आपको मिल गया होगा, मिल जाएगा मतलब आगे वीडियो में, तो बने रहे। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है ना गाइस, मतलब इतनी बार पूछे हुए, इतनी बार, मतलब कोई नहीं, जवाब दूंगी मैं सबका। और सबसे पहले मेरा नाम रिया नेगी है, जो नहीं जानता उनको उनको बता देती हूँ। मेरा नाम रिया नेगी है। और हाँ, मेरे को एज भी पूछी है इसमें, तो गेस करो मेरी एज कितनी होगी। उसके बाद मैं बताऊंगी आगे अपनी एज। और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नहीं, पहले क्वेश्चन से पहले बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले आप लोग कमेंट में अपने बारे में बता दो, मतलब आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो अभी। और चलो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गॉड, इतने सारे क्वेश्चन, मेरे को तो आलस आ रहा है भाई अभी से। मेरे यहाँ पे ना पिंपल टाइप का हो गया एक। सो तो गाइस पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। तो गाइस मैं उत्तराखंड से हूँ, और उत्तराखंड में मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतनी बार आया, इतनी बार कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो गाइस मैं उत्तराखंड से हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, नाम भी लूँ क्या? लेती हूँ। तो आप कहाँ से हो, ये क्वेश्चन पूछा था विक्रम नेगी जी ने। तो मैं उत्तराखंड से हूँ। और जो दूसरा क्वेश्चन आ रखा है वो ये है कि रिश्ता भेज दो तुम्हारे घर। ओ मम्मी, देख रहे हो आप आपको मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन, इसका नाम लूँ? आई थिंक सही नहीं लगेगा ये, सही नहीं लगेगा ना, तो नहीं लेता है ये नाम। तो इन्होंने कहा है कि आपके घर रिश्ता भेजे, तो भाई भेज दो, मेरी माँ के सर का एक बोझ कम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि आप फिर से, आप कहाँ से हो। ये केएस 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 नेगी जी का क्वेश्चन है कि आप कहाँ से हो। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग के अंदर भी कुछ आता है तो अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है मन्नी राथाड़ जी का। मन्नी राथाड़ लड़की है कि लड़का, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने लिखा है कि फेमस होने के बाद भूल तो नहीं जाओगे। मतलब ये किसने कह दिया कि लोग फेमस होते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं? गाइस ऐसा नहीं है। जब कोई भी, आपने नोटिस करा होगा, जब कोई फेमस होता है तो उसके बाद वो हर दिन नया नया कंटेंट लेके आता है, व्लॉग लेके आता है आपके लिए। तो लोग ना अपने उसमें बिजी हो जाते हैं, डेली लाइफ में हो गया। फिर उनको, आप जब इंसान फेमस हो जाता है उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। गाइस आपको चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही है? आई डोंट नो उसमें आ रही है कि नहीं, बट इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना, ची 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 तो गाइज ऐसा नहीं है। ये चीज़ें ना आप लोग सोचते हो कि इंसान फेमस होने के बाद भूल जाता है, कि उसके पास मीन्स वो इग्नोर करता है। गाइज ऐसा नहीं होता है। मतलब हर किसी का, अब ये तो नहीं है कि कोई व्लॉग करता है या कोई रील्स वगैरह, मतलब कुछ भी होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है कहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खाली वही काम करता है, और भी काम होता है लोगों के पास, वो हर चीज़ लेकर चलता है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। तो दूसरा क्वेश्चन है फिर से, आप कहाँ से हो, चांद से चेहरे का क्या राज है। ओ गॉड ये क्वेश्चन है योगेश जी का। आप कहाँ से और चांद के चेहरे का क्या राज है? चांद सा चेहरा तो नहीं है। ब्लश जरूर कर रहा है थैंक यू सो मच। और ऋतिक जी का क्वेश्चन है, रिप्लाई क्यों नहीं करती हो?
तो गाइस इंस्टाग्राम पे ना बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज, मतलब मैं देखती ही नहीं हूँ। मेरा तो रील्स देखने पे ही नेट खत्म हो जाता है, मैं कैसे देखूँ। फिर दूसरी चीज़ ना, इतने सारे मैसेज होते फिर समझ में नहीं आता है किसके देखूँ किसके नहीं। बट हम पढ़ते ज़रूर है, मतलब मैं कुछ कुछ मैसेज पढ़ती हूँ और अच्छा भी लगता है कईयों को देख के, क्योंकि कई जो होते हैं बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। कई तो बस ये होता है कि फॉलो बैक कर दो, मैसेज का रिप्लाई दे दो, उसके बाद वो उनका कोई अता पता नहीं रहता है। बट कहीं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे को अब 1 साल होने वाला है तब से फॉलो करके रखा हुआ है, और उन्होंने कभी ये भी नहीं बोला है कि फॉलो बैक। हाँ, 1-2 बार ही बोला है, बट उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब अगले क्वेश्चन की साइड को जो आते हैं, गौरव भट्ट जी का एक क्वेश्चन है कि अगस्त मुनि में अगस्त मुनि में कहाँ से हो। तो मैं अगस्त मुनि में ही रहती हूँ और मैं यहीं रहती हूँ फ़िलहाल तो। अब है यूके छोरा ऑफिशियल, उनका क्वेश्चन अगेन, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। ये गाइज ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, बहुत बार कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। गाइज अगेन सेम चीज़ है कि यार नहीं हो पाता है किसी के पास टाइम, कितनों के मैसेज। यार अब मैं कैसे बोलूँ रिप्लाई, पर मेरे को सही में अच्छा नहीं लगता है ऐसे। सॉरी गाइस, अगर आपको बुरा लग रहा हो, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एक क्वेश्चन ये है मयंक बिस्ट जी का, BFF नेम। तो गाइज BFF मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड है लड़कियों में। गर्ल्स में एक का नाम मानसी, एक का नाम शालू पमार है, शालू गमार, और एक का नाम मानसी भट्ट है, बामण और जजमान की दोस्ती। गाइज जो मानसी है ना, तो वो मेरी बचपन ही कहते हैं उसको भी, वो मेरी 8th क्लास से फ्रेंड है, पता। कभी होगा तो मतलब देखो ना, मैं पहले रुद्रप्रयाग रहती थी, ठीक है। तो हम ना 8th क्लास में मिले थे, और उसके बाद क्या हुआ कि 8th में आई थी वो हमारी स्कूल में। मैं तो खैर वहाँ 6th क्लास से थी, बट वो 8th क्लास में आई थी। तो हमारी 8th में ही इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। स्टार्टिंग में जब वो आई थी, सबसे पहले तो हमारी लड़ाइयाँ हुई थी, और धीरे धीरे हमारी हमारी जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल गई, और इतनी गहरी। तभी कहते हैं ना गाइस कि जो मतलब पहले से दोस्त होता है, या जिनके साथ मतलब ऐसा होता है कि हाँ ये मेरा अपना दोस्त, तो वो क्या होता है कि वो बाद में गद्दार निकल जाता है। नोटिस करा होगा आपने। और जो ऐसे होते हैं ना जिनके साथ हमारी फर्स्ट फर्स्ट में लड़ाइयाँ होती है, या जो हमको फर्स्ट फर्स्ट में बहुत इरिटेटिंग ऐसे टाइप के लगते हैं, तो उनके साथ हमारी बाद में बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग हो जाती है। तो ऐसे मेरे और मानसी के साथ भी हुआ। मतलब जब वो स्टार्टिंग में आई थी, तो हम दोनों तो पता क्या करते थे कि टीचर के पास कंप्लेन भी करते थे एक दूसरे को। मतलब वो कहती थी सर इसने ना ऐसा करा है, तो मैं भी कहती थी सर इसने ऐसा किया है। फिर बाद में हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लाइक इतना गंदा रोते थे ना हम एक दूसरे के लिए। और अभी तक वो दोस्ती है 8th क्लास से, ये कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो गया है। तो गाइज वो मेरी दोस्त है, और सालू भी मेरी दोस्त है। सालू से तो मेरा मीटअप आप लोगों को हंसी आएगी, सालू के साथ मेरा मीटअप इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ। और उसने पता नहीं, मैं किसी को लड़की को भी मैं फॉलो बैक नहीं देती हूँ, मेरे को जब जानते ही नहीं है तो तब फिर पता नहीं इसको मैंने कैसे फॉलो बैक दे दिया, इसको मैंने फॉलो बैक दिया, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट करती थी मेरी स्टोरी पे। अभी देख रही हो तो मुस्कुरा रही होगी। तो ये कमेंट करती थी मेरी स्टोरी पे, ऐसे पोस्ट पे भी कमेंट करती थी कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, अलाना फलाना फलाना। तो अच्छा लगता था मेरे को। और मैं धीरे 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 मानसी से तो मेरी इतनी बात नहीं होती है, क्योंकि सब बिजी हो जाते हैं, बट उसके साथ दिल का रिश्ता है, और सालू के साथ भी दिल का रिश्ता है। बट सालू से मेरी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई थी, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो सालू भी मेरी फ्रेंड है, और मानसी। और लड़कों में मेरा एक दोस्त है दिव्यांश है उसका नाम, और वो मेरा बचपन मतलब 3rd क्लास से दोस्त है, और उसको मैं राखी भी बांधती हूँ। उसका नाम भी ले लिया मैंने अभी, तो ब्लॉग देखिएगा अभी नहीं।
तो उसको मैं राखी भी बांधती हूँ। वो मेरा दोस्त और भाई दोनों हैं भाई, बहुत अच्छी बॉन्डिंग कह सकते हो आप, समझता भी हो मेरे को अच्छा। तो उसके लिए तो मैं टिफ़िन भी लेके जाती थी गाइस बचपन में, मेरी मम्मी बना के देती थी और मैं उसको खिला देती थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड को चलते हैं। ये आर्यन राणा का, मैं मेरे को आर्यन बोलना नहीं आता, मैं आयरन बोलती हूँ कभी कभी, पता। तो आर्यन आर्यन राणा का मैसेज है, आई लव यू। थैंक यू सो मच। अब क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। और आई डोंट नो, मैंने इसका नाम नहीं लिखा है गाइस, क्योंकि मेरे को ये सही नहीं लगा लिखना। तो इन्होंने पता क्या मैसेज करा है, आपको क्या पसंद है, क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना सुंदर होने का जब आपने हमको फॉलो नहीं कर रखा। तो सही कहा यार आपने, क्या फ़ायदा मेरा इतना सुंदर होने का जब मैंने आपको फॉलो ही नहीं करा है। सही कहा है, सही। दूसरा क्वेश्चन है गाइज, ये ना मैं नाम नहीं लेती हूँ, मैं किसी किसी के नाम लूँगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वरना वीडियो। दूसरा क्वेश्चन अगेन, आप कहाँ से हो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत क्यूट हो यार, थैंक यू। और अब है 10K पर फॉलो बैक मिलेगा, जब आपके 3K फॉलोअर थे तब से फॉलो किया है। थैंक यू सो मच। ये आरव है इनका नाम, ब्राइडर आरव करके। तो इन्होंने ना मेरे को, मैंने नोटिस करा है जब मेरे 3K फॉलोअर थे ना उस टाइम से, अब मेरे 10K होने वाला है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर, पर जब मेरे 3K थे ना तो इन्होंने मेरे को तब से फॉलो करा हुआ है, और ये मेरे को दीदी दीदी बोलते हैं। अब आई डोंट नो, ये मेरे से बड़े हैं या मैं इनसे बड़ी हूँ, मैं तो भगवान जाने, पर ये मेरे को दीदी बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच आरव भुल्ला, भैया भुल्ला, थैंक यू सो मच। और फॉलो बैक गाइज, आप मेरी फॉलोइंग चेक करना इंस्टाग्राम पे, आई एम रिया नेगी करके मेरी आईडी है। तो मेरी फॉलोइंग में ना खाली मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और एक दो दोस्त हैं, भैया लोग हैं, चाचा लोग, सब फैमिली वाले हैं गाइज और दोस्त हैं। तो नहीं रखा है मैंने किसी को। मैंने यहाँ तक कि मैंने अपने कॉलेज के बैचमेट्स जिनके साथ मैं रहती हूँ, मैंने उनको भी फॉलो नहीं करा हुआ है, कुछ कुछ को, ऐसा नहीं है। बट क्या है ना कि मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ इजीली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो आपसे शेयर करेंगे इन चीज़ों के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और कैसे मैंने खुद को संभाला है गाइस। मेरे को देख के लगता नहीं है पता कि मेरे लाइफ में दुख दर्द है, क्योंकि अब लोगों के सामने ना मेरा नेचर ऐसा होता है कि खुश रहती हूँ मैं, और जब मैं यहाँ रूम में आती हूँ उसके बाद मैं बैठ के, अकेला इंसान क्या करता है, ओवर थिंक करता है बहुत ज़्यादा, तो मैं बैठ के ना सोचती हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं जिस पे जितना ट्रस्ट करती हूँ, यू नो, छोड़ो ये तो, ये Q&A से अलग ही जा रहा है, सॉरी गाइस। तो एक और क्वेश्चन है, रिलेशनशिप स्टेटस, ये भी बहुत बार आया गाइस। तो फिलहाल तो मैं सिंगल हूँ गाइस, होता तो मैं बता देती, पास्ट सबका होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं था मेरा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पास्ट सबका होता है, बट नाउ आई एम सिंगल एंड सिंगल ही ठीक हूँ अब, भगवान। और सिंगल हो के अगेन एक और क्वेश्चन है, सिंगल हो के दीपक नाम के एक लड़के का क्वेश्चन है कि आप सिंगल हो, तो या ऑफ कोर्स मैं सिंगल हूँ। पहाड़ी मुसाफिर करके है, कहाँ से हो आप, तो मैंने बता दिया, मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से हूँ। और एक और क्वेश्चन है, ये आई लाइक यू वेल, थैंक यू सो मच। अब एक क्वेश्चन और आया है, ये क्वेश्चन पढ़ के ना मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। तो ये क्वेश्चन है, लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या था।
लाइफ का सबसे बड़ा दुख क्या था। और उन्होंने एक और लाइन कही है इसके नीचे से कि सुख तो सब पूछते हैं, दुख शेयर कर दो। प्रियांशु राणा करके इनका नाम। तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मेरे को मतलब पर्सनली ये वाला क्वेश्चन देख के इतनी खुशी हुई ना अंदर से कि हाँ भाई, सबको ये है कि सब अपने उसमें लगे हैं, अपने जो उनके मन में इच्छा हो वो पूछ रहा है कि हाँ भाई मेरे को इससे ये क्वेश्चन करना है। बट इन्होंने मेरे से ये पूछा है कि चलो तुम्हारा सुख दुख, मतलब तुम्हारा सुख तो सब कुछ, क्या कह रही हूँ मैं। तो हाँ, इनका जो मैं मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि आपका मतलब सुख तो सब पूछेंगे आपसे, बट मैं आपसे आपका दुख पूछता हूँ। तो थैंक यू सो मच। मुझे सही में बहुत अच्छा लगा था ये वाला क्वेश्चन पढ़ के, लाइफ का सबसे बड़ा दुख। तो गाइस, मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, या यूँ कह सकते हो कि अब नॉर्मल लगता है सब। बट सबसे बड़ा दुख पता है लाइफ में क्या होता है, कि जब आप ब्लाइंडली किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, ठीक है, और उसको अपना मतलब ऐसे फैमिली मेम्बर, यू नो, तुम उसको अपना फैमिली का ही पार्ट मानते हो, अपनी फैमिली मानते हो उसको, उसको तुम फैमिली से अलग नहीं मानते हो, और वो तुम्हारा अगर ट्रस्ट तोड़ दे, या ये कह सकते हैं कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा, अगेन उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है गाइस, बहुत ज़्यादा। दोस्तों के लिए तो ऐसे रोई हूँ ना, जैसे फूट फूट के नहीं कहते हैं, इसीलिए अब मैं दोस्ती नहीं बनाती हूँ सबसे अच्छा। मेरी यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी पता है मैं कितना रोई हूँ, कितना रोई हूँ दोस्तों के लिए। मेरे साथ ही ऐसा होता है गाइस, छोड़ो जाने दो। यही है सबसे बड़ा दुख कि तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और वो ट्रस्ट टूट जाए तो मतलब पता कैसा फील होता है उस टाइम पे इंसान को कि नहीं अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं ऐसी जी रही हूँ, खाली मेरे को अब मरना है, ये वाली फीलिंग्स आती है अंदर से कि छोड़ो नहीं बोलती इसके बारे में। तो अगेन एक और मैं कि आर यू सिंगल, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आया गाइस, तो हाँ भाई मैं सिंगल हूँ। और गाइस मैं आगे इसके बारे में आगे बताऊंगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी एज कितनी है। गाइस मेरी एज है 19, मान लो 19, 18 19 के बीच है। और इसके बाद क्वेश्चन है आप क्या करते हो। तो गाइस मैं कॉलेज करती हूँ और मेरा बीए सेकंड सेमेस्टर के पेपर मैंने दे दिए हैं, और अभी तो पेपर हो गए हैं और आजकल छुट्टियाँ हैं। तो अभी अभी भी मैं यहीं हूँ, रूम पे हूँ, बट आजकल क्या है कि मेरा कंप्यूटर है तो मैं घर भी नहीं जा सकती छुट्टियों में कंप्यूटर की वजह से, इसलिए मैं आजकल यहीं हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है ये, मेरे को मेरी राइटिंग, अच्छा हाँ, तो इनका मैसेज क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार। हाँ, तो इनका ये क्वेश्चन है, नहीं मैसेज में चाहिए आंसर, इनको मैसेज में आंसर चाहिए कि कैसी हो। और मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं भी व्लॉग में ही आंसर दूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच पूछने के लिए मैं मैसेज में नहीं दूंगी। और इनका नाम वीर करके है कुछ। तो गाइज मैंने ना ये Q&A वाला ये इंस्टाग्राम पे डाला था, मैंने कहा भी था उसमें स्टोरी पे डालते टाइम पे कि मैं व्लॉग बना के लाऊंगी, इसलिए आप मेरे को क्वेश्चन पूछो, मैं उसका अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइज मैंने यूट्यूब पे तो नहीं डाला था ऐसा कुछ, सो ये इंस्टाग्राम का है सब, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गोपेश्वर कब आ रहे हो। यार मेरा सही में गोपेश्वर कोई भी रिश्तेदार नहीं है। हाँ, क्या पता कभी शादी हो जाए किसी की उधर तो देख सकते हैं फिर। गोपेश्वर कब आ रहे हो। गैस गोपेश्वर तो मैं शायद एक ही बार गई हूँ शायद, वो भी तब गई हूँ जब अनसुया माता का मंदिर शायद उधर ही साइड पड़ता है ना, मेरे को तो ध्यान भी नहीं है। मंडल गोपेश्वरी में तो आता है शायद।
तो शायद उसी टाइम पे गई थी मैं, उसके बाद नहीं गई हूँ मैं कभी भी लाइफ में गोपेश्वर, उसी टाइम पे गई हूँ। और वो भी मार्केट में थोड़ी ना गई थी, मार्केट तो है ही नहीं। तो या जब मैं अनसुया माता गई थी तो मैं फर्स्ट टाइम तभी गई थी, वो भी मैं 12th में थी उस टाइम पे। सो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इतनी सुंदर कैसे? गाइस क्यों बेइज्जती कर रहे हो? क्यों भाई, क्यों कर रहे हो बेइज्जती? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से आते हैं। आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पता नहीं यार ये क्या लिखा है, मैंने यही लिखा हुआ था कॉपी पे भी, उन्होंने जो क्वेश्चन मैंने सेम लिखा है। इन्होंने लिखा है ISAPAT, मेरे को नहीं पता ये क्या पढ़ना है इसको। आई वॉन्ट टू मैरी यू, उसके बाद का ये है, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तुम पता नहीं क्या सोचोगे पर मुझे ईसा, इन्होंने ऐसे को ईसा लिखा है। ईसा भावना किसी को देख की नहीं होए। अये तो इन्होंने लिखा है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, तुम पता नहीं क्या सोचोगे पर मुझे ऐसी भावना किसी को देख के नहीं आई। इन्होंने आई को होए लिखा है, कोई बात नहीं, होता है, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। तो तुम मेरे से शादी करना क्यों चाहते हो? गलत बात है ये, मेरी मम्मी व्लॉग देख रही है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शादी कब कर रहे हो? गाइस ये तो मेरे मम्मी पे डिपेंड करता है, मेरे घर वालों पे डिपेंड करता है कि वो कब मेरे को भगाएंगे। उनके मन में जब अच्छा मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है बहुत, तो उनके मन में जब आएगा वो तब भगाएंगे मेरे को। और मैं फुली अपने मम्मी लोगों पे डिपेंड हूँ मैरिज के उस पर। और हाँ, जहाँ मम्मी लोग कराएंगे, जब कराएंगे तब मैं शादी करूँगी। वैसे मेरा तो ये है कि मैं 26 के बाद करूँ, 26 27 में करूँ, बट देखते हैं कब भगाते हैं मेरे घर वाले मेरे को। उई माँ, मेरे पैरों में दर्द हो गया गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है गाइस? क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? नहीं भैया, मेरे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। प्लीज़ आप मुझे ऐसा वाला टूथपेस्ट लेके देना जिसमें नमक हो, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगेन आप सिंगल हो? भाई तुमने मेरे को मिंगल कर दिया, तब से सिंगल सिंगल बोल के क्यों ऐसा फील करा रहे हो? मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। गाइज मैं सिंगल हूँ, बट मेरे मेल फ्रेंड्स हैं, एक दो हैं, और वो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। उनसे कभी कभार मेरी बात हो जाती है, कभी कभार। बाकी तो मेरा सारा दिन पता व्लॉग देखने में जाता है। ज़्यादातर व्लॉग ही देखती हूँ मैं, जैसे लखनीत के व्लॉग हो गए, शुभ और किरण के व्लॉग हो गए, मतलब अच्छे लगते हैं मेरे को उनके कपल्स वाले व्लॉग अच्छे लगते हैं मेरे को। लोग लखनीत के व्लॉग तो मैं कब से देखते आ रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद है उनके व्लॉग। और मैं बहुत व्लॉग देखती हूँ गाइस, मेरे को जिसके दिखता है मैं उनके देखती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है व्लॉग देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये क्या लिखा है इन्होंने, आपकी बातों लगा है क्रश, क्या लिखा है? आपकी बातों लगा है क्रश, बस मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। रावत अक्की का मैसेज। भाई मैसेज क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? क्वेश्चन है, अब पता नहीं क्या है। अगेन स्किप। रुद्रप्रिया कहाँ से हो आप? दोस्त। तो रुद्रप्रयाग में मेरा ऊपर की साइड को गांव है, इधर चंद्रापुरी से आगे की साइड को। तो इधर साइड तो मेरा गांव हो गया, बट मैं अगस्त मुनि में कॉलेज के लिए मैंने रूम ले रखा है, तो मैं अगस्त मुनि में ही रहती हूँ। बाकी अगस्त मुनि में ये सिंगल हो कितनी बार आया है भाई। और नेक्स्ट है ब्यूटीफुल फेस जी, थैंक यू सो मच। और हाँ कभी मिलना, प्रियांशु राणा। अच्छा तो इन्होंने ये क्वेश्चन भी करा है कि कभी मिलना।
प्रियांशु राणा, जिन्होंने मेरे को ये वाला क्वेश्चन करा था कि सुख दुख सब पूछते हैं वाला, मतलब ये सुख सब पूछते हैं, मैं आपसे दुख पूछता हूँ। तो वैसे मैं तो नहीं जानती हूँ आपको, बट अगर आप लोग देखोगे मेरे को, या मेरे को सही में, मैं फेस नहीं कर पाती हूँ लोगों को, मेरे को अजीब सा होता है। पता हो, जैसे मैं कॉलेज भी जाती हूँ ना, तो मैं सही में, मैं पता लोगों को फेस नहीं कर पाती हूँ। मैं वीडियो में तो ऐसे, सही में मम्मी कसम से मैं लोगों को फेस ही नहीं कर पाती हूँ। मैं कॉलेज जाऊँगी, अगर मेरे को भीड़ दिखेगी ना गेट पे या ऐसे रास्ते में, तो मेरे को ऐसा हो जाता है सीने में कि भाई कैसे जाऊँ मैं, कैसे जाऊँ। उसके बाद मैं फ़ोन निकालती हूँ, पता, हाथ पे स्क्रॉल, मतलब इग्नोर करने के लिए कि भाई अजीब सा लगता है वो। अगर मैं अकेले जा रही हूँ, ऐसे देखेंगे ऐसे, भाई क्यों देख रहे हो, अनकंफर्टेबल फील होता है भाई। तो वैसे जैसे मैं कॉलेज भी जाती हूँ ना, तो मैं पता लोगों को फेस नहीं कर पाती हूँ सीरियसली, मेरे को अजीब सा होता है। कोई अचानक से बात करेगा ना तो मेरी खल्लास हो जाता है सब कुछ। तो मेरे को बहुत शर्म भी आती है सामने पे ऐसे बात करने में। बाकी उनके साथ में बहुत, जिनके साथ मतलब मेरी जैसे भाई बहन वाला बॉन्ड है, जैसे भैया लोग हैं मेरे कॉलेज में, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ कि हाय भैया कैसे हो। ये जो मेरे साथ के हैं, एक दो तीन ही है जिनके साथ मैं बात करती हूँ, जिनके साथ मैं क्लास में बैठती हूँ, तो उनके साथ ही बात होती है बस, और जो मेरे गाँव के हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी के घर कब आ रहे हो और तेरे घर का नाम क्या है, पहाड़ी गर्ल यूके तेरा। ये पहाड़ी गर्ल का मैसेज है, और कितनी बार बोल दिया मैंने मैसेज, क्वेश्चन है। ये पहाड़ी गर्ल का मैसेज है, यूके तेरा, कि नानी के घर कब आओगे। फ़िलहाल तो मैं नानी के घर नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा कंप्यूटर है, बट हाँ कुछ दिन की अगर मैं छुट्टी मांगूँ तो उसके बाद मैं आ सकती हूँ। बाकी अभी फ़िलहाल कंप्यूटर है मेरा अगस्त लास्ट तक, अगस्त लास्ट नहीं, हाँ अगस्त तक भी जा सकता है मेरा कोर्स, तो इसलिए कंप्यूटर की वजह से मैं गाइस कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। तो घर का नाम क्या है, मेरा घर का नाम कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त मेरे को प्यार से रीहू करके बोलते हैं, और मेरी मम्मी मेरे को महारानी बोलती है गाइस, सीरियसली। मेरी माँ मेरे को, बहुत कम चांसेस है, रिया बेटा, रिया बेटा पता कब बोलती है मेरी माँ मेरे को, कोई काम होगा ना घर का, कुछ करना होगा ना, जैसे मैं अभी बर्तन धो के या खाना बना के बैठी हूँ, ठीक है, अगर मैं जस्ट कुछ काम करके बैठी हूँ, उसके बाद मम्मी मेरे को मस्का लगाने के लिए पता क्या बोलती है, मेरी बेटी होगी, मेरी बेटी, प्लीज़ ये कर दे। तब थोड़ा ऐसा मतलब दिल पिघल जाता है ना ये चीज़ सुन के, तो इंसान कर ही देता। फिर होता है यार मम्मी मैं अभी तो बैठी हूँ, फिर मम्मी फिर ऐसे अजीब सी शक्ल बना देगी इमोशनल सी, कि यार बेटा कर देना, फिर करना ही पड़ता है गाइस। और उसके बाद मेरी माँ मेरे को महारानी बोलती है सीरियसली। और पापा तो कभी, पापा ने मेरा नाम नहीं लिया है, पापा ने हमेशा बेटा 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 करके बोला कि रिया बेटा, रिया बेटा, रिया बेटा। पापा ने कभी भी ऐसे बेटा ये करना, बेटा वो करना, बेटा ये करना, बेटा वो करना, ऐसे ही बोला है पता पापा ने। और मम्मी तो ये बोलती है उस महारानी को देख कैसे बैठी हुई है, इस महारानी से काम कर रहा ये महारानी सुबह से बैठी हुई है, ये महारानी सुबह से लेटी हुई है। मेरी माँ ने मेरा नाम महारानी रखा हुआ है गाइस, छोड़ो इसको। हाँ बट मेरी नानी मेरे को पता है क्या बोलती है, मेरी नानी मेरे को मेरी लड्डिया बोलती है, लड्डिया मतलब प्यारी। जो गढ़वाली होंगे उनको समझ आ रहा होगा कि लड्डिया क्या होता है। और मेरी माँ तो मेरे को महारानी ही बोलती है गाइस, क्योंकि अगर मैं लेटी रहूँगी तो मम्मी बोलती है, अगर उसी टाइम लेटी हूँ ना तो मम्मी का ये होता है महारानी सुबह से लेट रखे, अगर उसी टाइम लेट होंगे कि महारानी सुबह से लेटी हुई कुछ काम नहीं कर रही है। छोड़ा यार, मम्मी देख रही होगी ना, अभी हंस रही होगी कि हाँ भाई मैं तो महारानी ही होती है उसको। अगेन एक और क्वेश्चन है कि BF है कोई तुम्हारा। ना भाई नहीं है, और नहीं चाहिए मेरे को BF, मेरे को चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में BF नाम का ये झमेला झमेला। अब दूसरा क्वेश्चन है शादी कब कर रहे हो, इसका भी मैंने आंसर दे दिया था कि हाँ, ये तो यही है कि 26-27 की एज में, मेरा तो ये है, बट घर वाले पता नहीं कब भगा दें, घर वालों की इस पे बात है, इसमें सटक गया ना अगर, कुछ भी हो सकता है।
अब आया मेरा ऐसा क्वेश्चन, आप अपनी फेवरेट कज़न के बारे में कुछ बोलो। मेरी फेवरेट कज़न का क्वेश्चन आ रखा है ये, कि अपनी फेवरेट कज़न के बारे में कुछ बोलो। क्या बोलना है, बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिंग, बहुत सपोर्टर है। गाइस मेरी फेवरेट कज़न मेरी मासी की बेटी है, आयुषी रावत। और गाइस इसने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करा है, हर चीज़ में, मतलब लाइक आपको पता हम बचपन से कैसे रहते हैं, मतलब हमारी बॉन्डिंग ऐसी है ना कि बस ये अगर इसको अगर मतलब कुछ भी होता था ना गाइस, जैसे चोट वगैरह भी लगती थी तो इतना रोती थी मैं, इतना रोती थी मैं, बता नहीं सकती हूँ। जान है वो मेरी अपनी, वो मेरी मासी की बेटी नहीं, वो मेरी, ऐसा लगता है कि मेरी परछाई है, परछाई। सो दैट्स इट। और मेरी कज़न का ही मेरे को मैसेज आ रहा है, आप शादी कब कर रहे हो। बहन तू ढूंढ ले अपने लिए एक जीजू, ढूंढ ले, अमीर अमीर जीजू ढूंढना, ठीक है। मजाक। वाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? अंकित गौर। तो अच्छा ये भी नहीं, मैं अपने घर वालों पे डिपेंड हूँ, शादी के उस पर अरेंज मैरिज करूँगी। अगर मेरे को मिल जाता है कोई ऐसा लड़का अच्छा सा जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, तो हाँ तब हो सकती है लव मैरिज, बट देखते हैं क्या होता है। वैसे तो लग तो नहीं रहा लव मैरिज होगी, जैसी किस्मत है मेरी, ऐसी किस्मत को देख के नहीं लगता है कि लव मैरिज पॉसिबल है। तो सालू पवार जी का कमेंट मैसेज में क्या बोल रही हूँ गाइस। हाँ तो सालू पवार जी का क्वेश्चन है, मैं तेरे लिए क्या हूँ? भाई तो सब कुछ है मेरे लिए, मेरी प्यारी सी दोस्त है तू। और आप क्या करते हो, ये भी क्वेश्चन है। तो मेरा बीए सेकंड सेमेस्टर हो गया है, मैंने सेकंड सेम के पेपर दे दिया बीए के। और मेरे सब्जेक्ट्स बता देती हूँ आप लोगों को। मेरे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया और ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद मेरा माइनर में हिस्ट्री है, जो मैंने लाइफ में नहीं पढ़ी है, और इसमें पक्का बैक लगेगी गाइस हिस्ट्री में। ऐसे ऐसे नाम थे ना हिस्ट्री में आ रखे जो मैंने लाइफ में नहीं सुने थे, लाइफ में नहीं। हाँ तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मैं सबसे बड़ी मैं हूँ, मतलब मम्मी पापा के बाद सबसे बड़ी मैं हूँ। उसके बाद मेरी एक बहन है, वो 12th क्लास में पढ़ती है। और उसके बाद मेरा एक छोटा सा भाई है भुल्ला, तो गाइज वो अभी 7th क्लास में गया है, 7th में। तो 5 लोग हैं हम। और गाइज मेरे दादा दादी नहीं हैं, मैंने अपने दादा दादी देखे भी नहीं हैं, और इन चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी। तो एक मेन क्वेश्चन ये आता है, आपका बिग सपोर्टर कौन है? गाइस सच बोलूँ कोई भी नहीं है, सीरियसली कोई भी बिग सपोर्टर कोई भी नहीं होता है, सब दिल रखने के लिए होता है। मैंने हर जगह पे खुद को खुद सपोर्ट करा है, हर जगह पे खुद की सपोर्ट है। फिर उसके बाद मेरा सपोर्टर मेरी फैमिली है। मेरे फैमिली सबसे पहले तो मेरी मौसी की लड़की है आयुषी रावत, उसके बाद मेरी दोस्त हो गई मानसी शालू, बाकी फैमिली वाले ही है, बाकी और कोई नहीं है। हाँ तो गाइज एक क्वेश्चन और है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो गाइज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/11/2006, 6/11 मतलब 6 नवंबर 2006। तो गाइज इसके बाद ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मुझे ना कोई आ गया ना बाहर, तो तब भौंक रहा है। तो गाइज ये था आज के क्वेश्चंस। अगर आपको आपके आंसर मिल गए हो तो, और बाकी अगर जिसके क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाई हूँ उसके लिए सॉरी। अगेन मैं दोबारा डालूँगी क्वेश्चन वाला वो,
तो आप मेरे को दोबारा क्वेश्चन करना, मैं पक्का उसका आंसर दूंगी अगले व्लॉग में। तो ये थे मेरे आजकल के मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, मेरा सर फोड़ा गई। तो ये तो मेरे आज के क्वेश्चन आंसर Q&A ब्लॉग। तो गाइस मैं आपको आज एक चीज़ बताती हूँ कि करते रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आपको हेटर्स हर रास्ते पे मिलेंगे, मोड़ मोड़ पे मिलेंगे हेटर्स, तो आपको ना उनको इग्नोर करना है। आपको गलत कमेंट्स आ रहा है, डिलीट करो। मैं तो डिलीट ही करती हूँ, मैं सीधा डिलीट करती हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ, दैट्स इट। अब गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास दोस्त भी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। कॉलेज में हाँ मैं करती हूँ एक दो से बात, अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, जैसे अलीशा हो गई, ये 2-4 दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैं रहती हूँ, बैठती हूँ, जिनके साथ मैं क्लास में रहती हूँ। बाकी फिर ऐसी है। और मेरे को सीरियसली मेरे को दोस्ती पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसी चीज़ हुई है कि मेरे ही दोस्त है, ठीक है, तो मेरे साथ बहुत बार हुई है ऐसी चीज़ें, बट ये लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ्रेंड है, अब फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, मुंह पे कुछ रहते हैं। सबसे घटिया चीज़ लगती है मेरे को ये कि तुम किसी सामने वाले को तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम इतने अच्छे हो और पीठ पीछे तुम ये बोल रहे हो। छोड़ो, बाकी लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, किसी भी उसमें हो, चाहे आप फ्रेंड के रिलेशन में हो या आप लव रिलेशनशिप में हो या आप फैमिली में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कभी कभी। तो गाइस सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत किया करो, क्योंकि सुनी सुनी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, क्योंकि सुनी सुनाई बातें ऐसी होती है कि लोग, जो अंदर की जलन होती है ना, या जो अंदर का वो होता है किसी को देख के अजीब सा, तो लोग उस वजह से बोलते हैं। और ये चीज़ें, तो गाइस ये चीज़ें बहुत बेकार लगती है सही में। मैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, हाँ, तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मैं इतना गंदा रो जाती हूँ ना कभी कभी, दैट्स इट। तो गाइस ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया, आधे घंटे से ऊपर का हो गया है, तो उसको आज यहीं पर एंड करते हैं। मिलता है आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग पे। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझसे मैं डालूँगी दोबारा, तो पूछना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे को नहीं पता मैं Q&A से कहाँ चले गई हूँ गाइज, आई स्वेयर। अब निकल रहा है, खुद निकल रही है चीज़ें। तो दिस इज टुडेज व्लॉग, टुडेज Q&A ब्लॉग, सॉरी गाइज, मेरी टंग इतनी फंबल कर रही है सही में। मैं जब व्लॉग शूट ही कर रही थी ना आज, मतलब जैसे मैं डेली वाला व्लॉग करती हूँ तो उसमें इतना वो नहीं होता, तो आज मेरे को ऐसे धक 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 हो रहा था पहले ही से, उसी वजह से मेरी टंग भी फंबल कर रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइस ये है आज का व्लॉग। अगर कुछ मिस्टेक हो गई होगी मेरे से कहीं पे तो उसके लिए प्लीज़ सो सॉरी। तो गाइस मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी करना और कमेंट भी करना, ठीक है। बाय बाय, लव या।